हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की 8 बजे से। सो गाइज, अभी ना देख रहे हो आप, मैं तैयार हो गई हूँ। तो अभी ना हम जा रहे हैं नीचे, कथौली से नीचे एक गाँव पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि हमारे को लग रहा है ना रूही को कृषि हो गई, क्योंकि वो ना आजकल बहुत ही पतली हो गई। मतलब वो मोटी हो ही नहीं रही, ऐसी पतली सी हो गई है। कृषि होती है गाइज, जब हम नहा के आते हैं ना, जब हमारे बाल गीले होते हैं तो हमारे गीले वालों के छींटे अगर छोटे बच्चों पे पड़ जाते हैं ना, तो उन्हें कृषि हो जाती है, तो वो पतले हो जाते हैं, बहुत ही पतले हो जाते हैं। मतलब उनका जो है खाना पीना जो उनको लगता नहीं है, तो दूध उनको लगता नहीं है, और वो पतले पतले होने लगते हैं। तो हम लोग को लग रहा है ना रूही को भी कुछ ऐसा हो गया है। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, मैं और मम्मी जी, इसलिए मैं तैयार हो गई हूँ। तो मम्मी जी चले गए हैं और मैं अभी घर पर ही हूँ। तो मैं भी अभी चलती हूँ गाइज, आप लोगों से मिलते हैं आगे दिखा। अभी मैं घर से निकल गई हूँ और अभी पहुँच गई हूँ मैं दलोगी में। तो अभी दड़ोगी से जा रहे हैं हम, और मम्मी जी और भी ना आगे चले गए हैं। तो मम्मी जी मेरे को यहाँ पे रुके हुए थे, क्योंकि यहाँ से ना दो रास्ते हैं, मतलब वहाँ पे जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता यहाँ से शरण होके जाता है और एक वहाँ सराण होके जाता है। तो इसलिए मम्मी जी ने सोचा शायद इसको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इसको पता नहीं लगेगा हम कहाँ से गए। तो इसलिए मम्मी जी यहाँ पे रुके हुए थे। तो मम्मी जी और सराण होके गए, और मुझे भी अभी सराण होके ही जाना है। और गाइस बोलते हैं ना, जब कृषि हो जाती है ना, हे भगवान, यहाँ पे मंदिर जाओ प्रभु, प्लीज़ इसको ना हो कृषि, क्योंकि कृषि से ना बच्चे बहुत पतले हो जाते हैं। मतलब उनको सेहत ही नहीं बनती, उनकी बहुत पतले हो जाते हैं कृषि से। तो बोलते हैं अगर कृषि हो गई ना, ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होती, ठीक भी हो जाती है वो। तो हम इसीलिए जा रहे हैं नीचे। और अगर उन्होंने हमें दवाई दे दी ना, अगर हो गया, तो बोला जाता है कि उस दवाई के साथ ना बात नहीं करनी पड़ती है, घर तक हमें बिना बात किए आना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बात कर लेंगे तो उस दवाई का असर नहीं होता है, ऐसा बोला जाता है। अब पता नहीं, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, तो मैं दिखाती रहूँगी आप लोगों को आगे क्या क्या होता है। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे घर बन रहा है। घर भी नहीं बन रहा है, मतलब रेस्ट हाउस टाइप बन रहा है कुछ। ये ना पहले एक नॉर्मल घर था, बट फिर यहाँ पे कुछ बाहर के लोग आए थे, उन्होंने इनसे ये घर ले लिया है, लीज पे ले लिया है। तो उन्होंने ना इतना अच्छा डेकोरेट कर दिया इसको। तो यहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं क्या, टूरिस्ट ही आएंगे यहाँ। ये घर बन रहा है यहाँ पे, हमारे टब्बर है जो हमारे, उन्होंने घर बनाया यहाँ पे। और ये खेत ना हमारा है यहाँ पे, ये घर उन्होंने बनाया यहाँ पे, बहुत प्यारा है। तो मम्मी जी और वहाँ से जा रहे हैं, और यहाँ से ना ये सरान गाँव स्टार्ट होता है, और वहाँ पे एक टेम्पल है बहुत प्यारा सा। मम्मी जी और चले गए वहाँ से आके, टेम्पल है देखो, बहुत ही प्यारा है। बच्चों को नींद लगी है, नींद लगी है, हैं? नींद नहीं लगी मामा, हैं? नींद नहीं लगी। सो गाइस, अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, और यहाँ पे रूही है। रूही क्या है? ये रुंदू बच्चा है, रुंदू। अरे मम्मी जी, पापा जी। सो गाइज, अभी पहुंच गए हैं हम घर में। तो आई थिंक 10 मिनट हो गए हमारे को घर में पहुंच के। तो वहाँ से ना चढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा था, तो बहुत ज़्यादा थक गई मैं। और रोई ना बहुत बारी उठाने के लिए, कसम से हाथ दर्द दुख रहे मेरे उसको उठा उठा के। तो गाइज, रूही को ना कृषि निकल गई है, तो आई होप भी वो जल्दी ठीक हो जाएगी। और मुझे ना मतलब टेंशन तो हो रही है, बट उन पे भरोसा भी है, क्योंकि मुझे भी ना पहले पीलिया हुआ था, तो उन्होंने ही मेरा पीलिया ठीक किया था। तो अभी हम फिर से उन्हीं के वहाँ गए, तो वो कृषि को भी देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके पेट में कृषि है, तो उन्होंने दवाई दी है। तो इसलिए मैं ना वहाँ पे ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि बात नहीं करनी होती, जब वो दवाई देते हैं ना उसके साथ बात नहीं की जाती है। तो इसीलिए पहले आधे रास्ते तक मैंने वो दवाई उठाई, और एकदम चुप, बात ही नहीं करनी पड़ती है, बिल्कुल से चुप। तो आधे रास्ते तक फिर मम्मी जी ने रूही को उठाया, फिर आधे रास्ते से ना मैंने सीधा ही घर तक रूही को उठाया, क्योंकि मुझे खुद पर डाउट हो रहा था अगर मैं ये दवाई उठाऊंगी ना, तो कहीं ना कहीं मेरा मुंह खुल ही जाएगा, और फिर ना सब कुछ वेस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए होता है। तो बस दवाई के साथ बिल्कुल किसी के साथ भी बात नहीं करनी होती जब तक हम घर में ना पहुँच जाए। तो गाइस, अभी हम घर में पहुँच गए और रूही की दवाई भी लेकर आ गए। तो आशा आशा है कि रूही जल्दी से अब ठीक हो जाए, क्योंकि ना
वो बोल रहे थे कि 1.5 महीना हो गया है, 1.5 महीने से इसको कृषि हो गई है। तो हमारे को लग ही रहा था, और मुझे तो लग ही रहा था कि शायद, क्योंकि कृषि ना गीले बालों से होती है, इसलिए हम लोगों को ना नहाने के बाद तुरंत बच्चों के वहाँ नहीं जाना था। मैं तो नहीं गई थी, बट पता नहीं कैसे हो गई इसको कृषि। क्योंकि मैं जब भी नहाई हूँ ना, मैं नहाने से पहले अपने बाल भी रूम से कंघी करके आती थी और उनको सुखा के ही रुई के वहाँ जाती थी। पता नहीं फिर उसको कैसे कृषि हो गई है, बट जो भी हो, अब हो गई तो हो गई है, तो अब ठीक होनी चाहिए, बस यही है। तो दवाई दी उन्होंने नेक्स्ट वीरवार तक। अब नेक्स्ट वीरवार को अब वो खुद हमारे को बुलाएंगे, तो थर्सडे फ्राइडे के लिए वो खुद बुलाएंगे हमें। फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है, तो अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। और हाँ, अगर आप लोगों में से किसी, आप लोगों में भी किसी को ना कृषि हो या पीलिया हो और ठीक करना चाहते हो, तो आप लोग मुझे बताना, मैं आप लोगों का कॉन्टैक्ट करवा दूँगी उनसे। क्योंकि वो ना बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को वो दूर करते हैं, मतलब सही कर देते हैं। क्योंकि मुझे भी ना पीलिया हुआ था और मेरे देवर को भी हो गया था, तो हम उस टाइम भी वहीं पे गए थे और वहीं जाके हमारा ख़त्म हुआ था। और अभी रूही को हो गई है कृषि, तो इसलिए हम रूही को भी वहीं पे लेकर गए थे। तो गाइस अभी पहुंच गए घर में और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार मैं, क्या बोलूँ। हाथों में दर्द हो रही है। अभी फ़ोन मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है ना, वो स्टैंड नहीं है मेरे वहाँ, है तो है, बट वो जेब में कौन निकाले, इतना आलस आ गया ना अभी कि क्या ही बोलूँ। मेरा मन कर रहा है मैं सो ही जाऊँ, बट सो नहीं सकती क्योंकि अभी सारा काम पेंडिंग है। क्योंकि सुबह उठ के ना कुछ भी काम नहीं हुआ था, काम तो हुआ था, ऐसा नहीं है। क्योंकि सुबह मैंने बस रूही को पानी लगाया और रूही को नहलाया, रोटी खाना बना के रखा था, खाना तो बना के रखा था मैंने सुबह ही। बट झाड़ू झूड़ू ना नहीं मारा था मैंने सुबह। तो अभी मुझे साफ़ सफाई भी करने के लिए, बट मन ना बिल्कुल से नहीं है, क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा थक गई। बाजू में दर्द हो रही है क्योंकि रूही ना बहुत भारी है उठाने के लिए। तो आई होप कि रूही ना अब ठीक हो जाए, देवता की कृपा बनी रहे उस पर। तो गाइज अभी कर लेती हूँ मैं कुछ काम, मिलते हैं आप लोगों से कुछ टाइम बाद। साफ़ सफाई मेरी हो गई है, तो अभी ना बर्तन भी धोने को है, तो मैं फटाफट से अभी बर्तन धो लेती हूँ। और रूही के लिए ना दूध भी नहीं उबाला है, तो दूध भी उबालने के लिए रूही के लिए, तो अभी करते हैं फटाफट से। क्योंकि अभी मम्मी जी रूही के वहाँ हैं, क्योंकि उसके बाद मम्मी जी को भी खेत जाना है, क्योंकि खेत में हमारी ना दाल हो गई है बहुत सारी, तो वो भी निकालनी ज़रूरी है। इसलिए फटाफट से कर लेती हूँ मैं भी काम, क्योंकि रूही के बाद मम्मी जी है, क्योंकि उसके बाद तो कोई होता नहीं, फिर अकेले मेरे से इसके साथ कोई काम नहीं होता है। मैंने ना बर्तन धो दिए और रूही के लिए भी दूध को उबाल के रख दिया है। और अभी ना रूही के कपड़े मुझे धोने के लिए, तो रूही के कपड़े धो लेती हूँ मैं अभी। और फ़ोन में ना बैटरी भी नहीं है, तो फ़ोन को भी अभी मैं चार्ज पे लगा के रख देती हूँ। तो अभी आ गई हूँ मैं यहाँ ऊपर अपने रूम में। अब काफ़ी दिनों के बाद अपने रूम आ गई मैं। हम यहाँ पे नहीं सोते हैं ना, अब यहाँ पे मम्मी जी और सोते हैं। हम मम्मी जी और यहाँ सोते हैं, हम नीचे सोते हैं। तो जब रूही थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो हम अपने रूम में वापस आ जाएंगे। तो गाइस चलिए, अभी मैं फ़ोन भी मैं यहाँ पे चार्ज पे लगा के रख देती हूँ, खुद धो देती हूँ कपड़े। तो रूही को अभी मैंने सुला दिया है और अभी खाने में बनाई है मैंने आलू की सब्जी और चपाती, तो खा लेते हैं अभी खाना। क्योंकि मैं फ्री और मम्मी जी भी ना चले गए खेत के लिए, तो रूही ना भी उठ गई थी, तो मैंने सुबह में उठाया और वो दिमाग ना फिर से सो गई है और पति चले गए गाय जाने के लिए। तो अभी फिलहाल मैं अकेली हूँ घर में। और रूही ना आजकल बहुत कमजोर हो गई है, तो कृषि की वजह से ना, तो इसको जो कृषि हो गई ना, तो उस कृषि की वजह से बहुत कमजोर हो गई है। क्योंकि हमें पहले पता तो चला नहीं, बस ऐसे डाउट तो हो रहा था हम लोगों को, पता नहीं ये बढ़ क्यों नहीं, इसका वेट क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि पहले फर्स्ट और सेकंड मंथ में ना, तो ये बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ रही थी, बहुत बढ़ रहा था, उसके बाद वेट नहीं बढ़ रहा था, मतलब कम पे हो रहा था। तो तब हम लोग को डाउट लग रहा था, क्योंकि उसका पसीना भी बहुत ज्यादा निकल रहा था। तो इसके लक्षण ये पसीना निकलता है ठंडा, और पॉटी भी कर रही थी बार-बार, वैसे ही सुबह शाम 2 टाइम करती थी। आज के लिए मतलब दिन में 4-5 बार कर रही है पॉटी, तो इसलिए हम लोगों को डाउट लग गया कि पता नहीं शायद इसको कृषि तो नहीं हो गई है। तो तभी हम लोग नीचे गए थे और उन्होंने भी बताया कि कृषि हुई है, और इसको ना पेट में कृषि और पेट की कृषि ना बहुत बुरी होती है, बहुत ही खतरनाक होती है, और इसका ना कोई मेडिकल इलाज नहीं है, मतलब हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है, इसकी आयुर्वेदिक दवाई है, तो आयुर्वेदिक दवा से ठीक हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक हो जाएगी, क्योंकि मुझे ना पे भरोसा है, क्योंकि मुझे जब पहली बार वहीं पे ठीक हुई थी, तो अभी उनको भी हम फिर वहाँ पे लेके गए, इसलिए मुझे उन पे भरोसा है। और वो जो दवा वो देते हैं ना, तो जब वो दवा हम लाते हैं तो हम लोग को बात नहीं करनी होती है। और अब रोज सुबह शाम जब मैं इसको लगाऊंगी ना, तो वो मुझे इसको लगानी है वो दवा, तो मुझे उसमें बात नहीं करनी, पता नहीं कैसे होने वाला बात करने में, मैं बात करके फिर जब मैं इसको लगाती हूँ और इसको ना बात करने के लिए
है तब ये जो बैठती है। अब तो पता नहीं, बट जब ऐसी बात ये तो करना पड़ेगा, तो बात नहीं करनी पड़ती है। तो जब इसकी मालिश करेंगे तो जब नहलाएंगे तो मुझे बस टीप लगानी पड़ेगी मुंह में, ऐसा होता है। गाइस आप लोगों में से भी अगर किसी को ऐसे पीलिया और ऐसे किसी शिकायत है ना, तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को कॉन्टैक्ट करवा दूँगी, क्योंकि वहाँ पे ना दूर से लोग आते हैं और ठीक भी होके चले जाते हैं। तो अभी ना ये सोई हुई है, तो उन्होंने कहा है कि खास इसका मैं खास ध्यान रखूँ। अब 100 काम छोड़ के बस इस पर ध्यान दूँ, तो अब ना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इस पर देना है। ध्यान तो मैं पहले भी देती थी, बट अब ना ज़्यादा करके ध्यान देना है, क्योंकि कृषि है ना, तो किसी को होनी नहीं चाहिए। और वैसे तो बोलते हैं कि गीले बालों से होती है, बाकी पता नहीं। अब ऐसा बोलते हैं पुराने बुजुर्ग कि जब हम नहा के आते हैं तो हम लोगों को ना तुरंत नहीं जाना चाहिए छोटे बेबी के वहाँ, क्योंकि हमारे बालों के जो छींटे इन पे पड़ते हैं ना, उससे कृषि होती है, ऐसा बोलते हैं पुराने बुजुर्ग। अब पता नहीं, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं गीले बाल से तो इसके साथ कभी भी नहीं गई। क्यों, मैं तो बाल सुखा के ही जाती थी। फिर पता नहीं कैसे इसको ये कृषि हो गई है। और मेरा ना खाना पीना भी सब बंद हो गया है। अभी मैं सब्जी के साथ घी खाने वाली थी, क्योंकि मुझे ना आदत पड़ गई है। मतलब 2 महीने कंटिन्यू घी खाया ना, अब आदत पड़ गई है। मतलब टेस्ट ही नहीं आ रहा है खाने में जब तक घी ना डाले उसमें। अभी भी मैं घी की बाल्टी उठा ही रही थी खाने के लिए, बट मेरे लिए ना मना कर दिया है इसके लिए, जो ही दवाई लगी है ना, तो इसलिए उन्होंने परहेज करने के लिए बोला है। तो मीठा खट्टा मीट दूध तो ठीक है, चीनी वाला भी पी सकते हैं। लस्सी और मीट और बस हरी सब्जी खा सकती हूँ, दूध पी सकती हूँ बस, और हर दलिया बना सकती हूँ। बस यही चीज़ें मैं कर सकती हूँ, बाकी चीज़ें सारी बंद हो गई है। तो कुछ दिनों की बात है, और इसलिए तो ये सब करना पड़ेगा ना। जो मेरी चीज़ है तो गाइस अभी कर लेती हूँ मैं अभी रेस्ट, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मतलब सुबह से रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। अभी भी मेरे के कपड़े भी धोने के लिए थे, साफ सफाई करने के लिए थी, खाना भी खाया, तो मतलब काम ही काम था। अभी थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई हूँ, तो अभी कर लेते हैं रेस्ट। आप लोगों से मिलते हैं कुछ टाइम बाद। मैंने ना कपड़े भी चेंज नहीं किए, मन ही नहीं कर रहा कपड़े चेंज करने का, इतनी थक लगी है माँ कसम, बहुत ज़्यादा थक लगी है। क्योंकि वहाँ के लिए चढ़ने के लिए वैसे काफ़ी है, और हम नीचे और ऊपर दोनों के लिए पैदल गए हैं, तो इसलिए ना मैं बहुत ज़्यादा थकी और कपड़े धोने का मन भी नहीं है। शाम को ही करते अब, अभी कर लेती हूँ मैं रेस्ट। आप लोगों से मिलते हैं कुछ टाइम बाद। सो गाइज अभी ना मैं उठ गई हूँ और टाइम हो रहा है 3:30, और अभी ना शाम के डिनर की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं ना आज बनाऊँगी अपने लिए दलिए की खीर। इसमें मैंने दलिया लेके आई हूँ मैं, तो इसको ना अभी मैं पहले भिगोने के लिए रख दूँगी, तभी जल्दी पक जाता है। तो क्योंकि बाकी सब कुछ खाने से तो मुझे मना कर दिया है वैसे ही, तो आज मैं अपने लिए बनाऊँगी दलिए की। देखिए मैं लेके आई हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा सा लेके आई हूँ, क्योंकि हम सब थोड़ा थोड़ा खाएँगे। तो अभी मैं रख देती हूँ उसको भिगोने के लिए। तो दलिया मैंने भिगो के रख दिया, और अभी आ गई हूँ मैं ऊपर। तो यहाँ पे ना मैंने गैस मशीन लगा के रखी है लस्सी बनाने के लिए, क्योंकि हमारे ना नीचे वाले घर में लाइट नहीं है। तो आज ये लाइट भी मैं ऊपर लेके आई, क्योंकि आज ना इसको चार्जिंग पे लगाया नहीं। सुबह हम भी चले गए और उसके बाद किसी को याद नहीं रही, मैंने अभी ध्यान दिया इस पर। तो शाम के लिए हमारे को ये चाहिए होती है लाइट के लिए, तो इसको भी मैं यहाँ चार्जिंग पे लगा देती हूँ। नीचे वाले घर में ना हमारी लाइट नहीं है, वहाँ पर हमारी लाइट चली गई है, पता नहीं क्या हो गया, कुछ पीछे से ही ख़राब होगी। वो जो मेन स्विच होता है वहीं से ख़राब हो गई है पूरी वायरिंग फिर से करनी पड़ेगी नीचे वाले घर में। तो यहाँ नए घर में लाइट थी, तो यहाँ पे मशीन भी लगा दी मैंने लस्सी के लिए, और इसको भी मैं यहाँ चार्जिंग में लगा दूँगी।